अभिषेक मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि उज्जवल निकम को भी साथ में रखा जाए, पर विकास सिंह सुशांत के परिवार के वकील इस वक्त हमारे साथ लाइव है। मैं तमाम मेहमानों को बोलूंगा कि वो बने रहे, पर विकास सिंह आपके साथ इस पैनल पर राम कदम भी है और मैं उज्जवल निकम भी है, पर मैं पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और सीधा सीधा आपसे संवाद करना चाहता हूं। सर, आज जो सॉफ्ट इंटरव्यू किया जा रहा है, आज रिया के एक अपील पर, उनके पिता के एक अपील पर मुंबई पुलिस चौकन्नी होकर उनके सुरक्षा के लिए लग जाती है, और दूसरी तरफ वो पिता की तस्वीर सुबह सुबह हमने देखी कि एक पिता गुहार लगा रहा है कि मेरे बेटे का जहर देकर उसको मौत दे दी गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको मुंबई पुलिस के दोहरे रवैये पर और पूरे यंत्र के, महाराष्ट्र के यंत्र के दोहरे रवैये पर, दोहरे चरित्र पर कुछ नजर आ रहा है? आपको क्या लग रहा है कि आज आरोपी नंबर 1 के साथ कई लोग खड़े हैं और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पीड़ित के परिवार को और पीड़ित किया जाए? इंडिया टुडे देख रहा है कि किस तरीके से पीड़ित को और पीड़ित किया जा रहा है। देखिए, आज जो पिता ने जो आज स्टेटमेंट दिया है वो एकदम विवश होकर दिया है कि भाई, जब मीडिया में आ गई बात, व्हाट्सएप चैट में इस्टेब्लिश हो गया कि इन्होंने पॉइजन, मतलब ड्रग तो पॉइजन ही होता है ना, जो हार्ड ड्रग है वो तो पॉइजन ही माना जाता है आम घर में, तो पॉइजन दे करके उसको मारा है। मारने का मतलब है कि उसको धीरे धीरे करके उसके मानसिक स्थिति को कंट्रोल किया और उसके बाद उसकी अल्टीमेटली मौत हो गई। तो उनके हत्यारों को एक दूसरे चैनल, उसी के अगले दिन, जिस दिन ये खुलासा होता है उसके अगले दिन, दूसरा चैनल उनके साथ एक बहुत ही, जो कहते हैं ना, फ्रेंडली इंटरव्यू, कि आप उनसे ऐसे सवाल पूछो जो कि वो कंफर्टेबली जवाब दे। उनसे कोई भी, आपने अगर इंटरव्यू देखा होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया उनसे जो कि जिसको जवाब देने में उनको जरा भी कठिनाई हुई हो। आंसर्स पहले से तय थे। तो एक नामजद अक्यूज्ड को इस तरह से एक सॉफ्ट इंटरव्यू दिलाना, खास करके ऐसे टाइमिंग पे जहां पर कि एक जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसको एक मोड़, उसकी मोड़ को एक अलग दिशा दिखाने की कोशिश की जाए, ये इनअप्रोप्रिएट है। मैं नहीं कहूंगा इलीगल है। देखिए, आज हमारा भारतवर्ष एक फ्री देश है, हमारे यहाँ एक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये इलीगल है, लेकिन ये डेफिनेटली इनअप्रोप्रिएट है। और आज के दिन में यही कॉरेस्पॉन्डेंट जब मेरे को बुलाया था तो मेरे को ग्रिल करना स्टार्ट कर दिया, जबकि मैं देखिए, आप लोग बुलाते हैं तो मैं आता हूं, अदरवाइज हमको क्या मतलब है किसी टीवी चैनल से? हमारा तो मतलब है जो पुलिस कर रहा है हम उसके लिए वेट कर रहे हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन का हम होप कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आगे जाएगा। लेकिन आप लोग के चूंकि परिवार से कोई आना नहीं चाह रहा है सामने, तो आप लोग मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं आ जाता हूं आपके सवालों का जवाब देने। तो मेरे को तो ग्रिल कर दिया, जैसे लग रहा था कि मैं ही कोई गलत हूं। तो मैंने कहा, भाई आप मेरे को ग्रिल मत करो, मैं कोई आपके पास आया नहीं हूं, आपने बुलाया है, आप नहीं चाहते मेरे से क्वेश्चन पूछना, मेरे से मत क्वेश्चन पूछो, मैं जा रहा हूं। मैं चला गया। तो मेरे साथ तो ग्रिल कर रहे हैं, और देखिए किस तरह से इंटरव्यू ले रहे हैं नामजद अक्यूज का, जैसे कि कोई सेलिब्रिटी को बिठा रखा हो सामने और सेलिब्रिटी की जीवन के बारे में वो डिस्कशन चल रहा हो, इस तरह का इंटरव्यू लिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को एक दिशा बदलने की और हेल्प करने की, इनको डायरेक्ट हेल्प करने की, कि जो ये ड्रग से उनके मानसिक स्थिति को कंट्रोल करते थे, उसका दिशा बदल के ये दिखाएं कि नहीं, ये तो एक्चुअली इनकी मानसिक स्थिति ही खराब थी। विकास सिंह जी, मैं आपसे, मेरे हिसाब से बहुत विकास सिंह जी, मेरे साथ इस वक्त उज्जवल निकम जी भी है। उज्जवल निकम साहब, आपसे, मेरे को निकलना है। नहीं सर, एक सेकंड सर, उज्जवल निकम साहब के एक आध सवाल है। और सर, एक सवाल आपसे मेरा यह है कि क्या रिया चक्रवर्ती को क्या ड्रग कार्टेल और जो एक बॉलीवुड ड्रग अघाड़ी जिसे मैं कहता हूं, क्या वो लॉबी आपको नजर आ रही है बचाने की फिराक में है? और उसके बाद उज्जवल निकम से एक सवाल, सर आप लोग वकील हैं, आप कोर्ट में अमूमन ये करते हैं, एक सवाल उज्जवल निकम का भी है सर, पर इस सवाल का जवाब दीजिए। कौन सी वो लॉबी है, कौन सा वो एक अघाड़ी है आपको दिख रहा है जो उसको बचाने की फिराक में है? ऐसा है, देखिए ऐसा है ना कि मेरा इसमें बोलने में इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि मैं एक ट्रायल नहीं कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। अगर पुलिस जब भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब आता है तो जहां पर भी ड्रग सप्लाई की बात होती है तो वो बैक एंड सप्लायर और फ्रंट एंड कस्टमर दोनों के तरफ एक ये जो ड्रग्स का जो डीलिंग है ना, ये एक चेन से होता है, एक कड़ी से कड़ी बनती है।
तो उस कड़ी का इन्वेस्टिगेशन करता है जो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो उस कड़ी के इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई बड़ा लिंक निकलेगा, कोई बड़े आदमी का सप्लाई करने का निकलेगा, या बॉलीवुड में अगर कंजम्पशन का निकलेगा कि रैम्पेंट यूज है बॉलीवुड में ड्रग्स का, तो वो जरूर बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। लेकिन मेरे लिए बोलना सही नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो आएगा आप लोग के सामने अपने आप चीज सामने आ जाएगी। धन्यवाद। सर उज्ज्वल निकम साहब का एक सवाल ले लीजिए, वो आपसे कुछ चर्चा करना चाह रहे थे। हम कहीं उज्ज्वल निकम साहब देखिए, विकास सिंह आप ही के लिए रुके। उज्ज्वल निकम साहब जी, दोनों महारथी, वकालत के महारथी ऑन स्क्रीन जी। विकास सिंह जी साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं। आज उन्होंने दुख जताया कि एक सस्पेक्ट आरोपी का इंटरव्यू लेने चैनल पे लेने के बाद उनको सवाल जो पूछे गए उसके लिए उन्होंने ऑब्जेक्शन जाहिर किया। क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि आज हर कोई चैनल पे हर कोई विटनेस आता है, स्टेटमेंट देता है और उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन एंकर करते हैं, क्या ये सही है? जहां तक मैं चैनल पे आता हूं सिर्फ लीगल पोजीशन बिल्कुल सही नहीं करने के लिए आता हूं। सब तो विकास सिंह जी, उज्ज्वल जी, आप आपसे बिल्कुल समर्थक हूं। वकीलों ने, मैं तो इन चैनलों से, आप जैसे मेरे जैसे वकीलों ने तमाम इन चैनल वाले को भी समझाना चाहिए कि जिस तरह से आप हर कोई गवाहदार को चैनल पे बुला के एग्जामिनेशन चीफ करते हो, उससे अभियुक्त को फायदा मिलने वाला है, किसी को फायदा नहीं मिलने वाला। बिल्कुल मैं खुद बोल रहा हूं ये बात, मैं खुद बोल रहा हूं। उज्ज्वल निकम जी, मैंने कई बार मीडिया चैनल से बोला है कि जिस तरह से आप विटनेसेस को ला रहे हो, उसको क्रॉस एग्जामिन कर रहे हो, उनको तोड़ने में लोग लग जाएंगे, उनको मतलब उनको एलिमिनेट करने में लग जाएंगे। 100%। मैंने तो रिक्वेस्ट किया मीडिया चैनल से, ANI के द्वारा भी, और कई ये गलत हो रहा है। मैं भी नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं इसके फेवर में हूँ। इस मीडिया ट्रायल बिल्कुल भी नहीं। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट विकास जी और उज्ज्वल जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन जिस तरह से मीडिया की एक्टिवनेस रही है ना इस केस में, जिस तरह से मीडिया की एक्टिवनेस रही है इस केस में, उसको तो खुद बिहार के डीजीपी ने सराहा है। नहीं, मुझे लगता है कि एक बात पर एग्री हो गए, एक बात पर एग्री है दोनों, ये बात अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। सर उज्ज्वल निकम साहब और विकास सिंह साहब, आप लोग एक बात पर एग्री हो गए, खुशी की बात है। लेकिन इस केस से जुड़ा हुआ, इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार के रोल से जुड़ा हुआ कोई सवाल अगर है उज्ज्वल निकम साहब, तो आप जरूर पूछिए ना विकास सिंह जी से, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं सर कि आप लोग क्या सोचते हैं।